आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो दुनिया को बदलने के लिए तैयार है। हमने सिर्फ कुछ सालों में एआई को उन टास्क का मास्टर बना दिया है जिनके लिए इंसानों को हजारों साल लगे। एआई अब सिर्फ एक टूल ही नहीं रहा, ये अब हमारे डिसीजन, हमारे हैबिट, हत्ता कि हमारे इमोशन को भी समझने लगा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लेवल इस हद तक पहुंच गया है कि जिस काम को करने में हमें कई घंटे लगते थे, वो काम अब एआई कुछ मिनटों या सेकंड्स में कर सकता है। चैट जीपीटी के बारे में हम सब जानते हैं, जो पब्लिकली फ्री और बहुत ही एडवांस टूल है। आपको कुछ बात करनी हो, कुछ सजेशन चाहिए हो, होमवर्क कराना हो, कोड बनवाने हो, कंटेंट लिखवाना हो या फिर डेली रूटीन तैयार करना हो, चैट जीपीटी ये सब सेकंड्स में कर सकता है। और ऐसा भी नहीं कि आपने कुछ पूछा और चैट जीपीटी ने बस आंसर कर दिया। नहीं, ये आपको गाइड करता है, आपसे नेचुरल कन्वर्सेशन करता है, जैसे इसके पीछे कोई ह्यूमन बैठा हो। मिडजर्नी और आइडियोग्राम जैसे एआई टूल्स जो कि आपके थॉट्स को इमेज में बदलने की काबिलियत रखते हैं। आपको जिस तरह की भी इमेज चाहिए हो, बस आपको एक प्रॉम्प्ट डालना है और इमेज बनकर रेडी हो जाएगी। पहले जहां एक पोस्टर को ड्रॉ करने में हमें घंटों लगते थे, लेकिन अब वहीं ये काम कुछ सेकंड्स में ही हो रहा है। किसी की भी आवाज़ को बदला जा सकता है, फेशियल एक्सप्रेशन को चेंज किया जा सकता है, किसी की भी वीडियो को मैनिपुलेट किया जा सकता है, और इतनी परफेक्शन से कि उसमें फ़र्क पहचानना मुश्किल हो सकता है। लेकिन एआई का पोटेंशियल रुकने वाला नहीं। एआई अब इतना पावरफुल हो चुका है कि आपके दिए गए प्रॉम्प्ट से ये वीडियो को जनरेट कर सकता है, वो भी 4K में। और ये इतनी रियलिस्टिक होती है कि पहचानना मुश्किल है कि रियल कौन सी है और एआई जनरेटेड कौन सी है। ये वीडियो देखिए, इनमें से एक भी वीडियो रियल नहीं है। ये सारी वीडियोस एआई से जनरेट की हुई हैं। बस प्रॉम्प्ट डाला और एआई ने ये वीडियोस रेडी कर दी। एक ये भी वीडियो देखिए। यह कोई मूवी का सीन नहीं है, बल्कि इसको भी एआई के द्वारा ही जनरेट किया गया है। आप लेवल देख रहे हैं कि एआई कितना पावरफुल हो चुका है। इस तरह के सीन्स और वीडियोस को बनाने के लिए कितना ज़्यादा टाइम, वीएफएक्स और सीजीआई का यूज़ किया जाता है, लेकिन एआई ये काम 1 मिनट के अंदर ही कर सकता है। और ऐसा भी नहीं कि एआई इंटरनेट पर पड़ी हुई कई वीडियोस को मर्ज करके ये फुटेज क्रिएट कर रहा हो, नहीं, बल्कि खुद से इन वीडियोस को क्रिएट कर रहा है, जैसे कि उनमें कॉन्शियसनेस हो। आने वाले समय में एआई ऐसे वीडियो क्लिप्स क्रिएट कर सकेगा जिसमें सब कुछ रियल लगेगा, लेकिन उसमें कुछ भी असली नहीं होगा। अब सवाल उठता है कि इससे एआई क्या हमारी ज़िंदगी को आसान बना रहा है या फिर हमारे लिए एक अनसीन पावरफुल थ्रेट क्रिएट कर रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि एआई आने वाले वक्त में इतना एडवांस हो जाएगा कि हमसे हमारे काम को, ये जॉब को ही छीन लेगा। क्या होगा जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों से भी ज़्यादा समझदार हो जाएं? इस वीडियो में हम बात करेंगे उन खतरों के बारे में जो बहुत ही जल्द हमारे सामने आने वाले हैं। क्या सच में हमारा फ्यूचर खतरे में है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेनिफिट्स जितने बड़े हैं, उसके रिस्क उतने ही गहरे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कहानी 1950 में शुरू हुई थी, जब पहली बार कंप्यूटर्स को सोचने की क्षमता दी गई थी। तब से लेकर आज तक एआई ने अपने आप को हर जगह फिट कर लिया है। एजुकेशन, हेल्थ केयर, एंटरटेनमेंट और बिजनेस, हर जगह पर। लेकिन ये कहानी इतनी सिंपल नहीं है जितनी कि लगती है। एआई का एवोल्यूशन एक ऐसे रास्ते पर चल रहा है जो हमारे कंट्रोल से बाहर जा सकता है। पहले एआई सिर्फ कुछ स्पेसिफिक टास्क के लिए होता था, जैसे चेस खेलना या मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना। लेकिन आज एआई का एल्गोरिदम इतना एडवांस हो गया है कि वो क्रिएटिव डिसीजंस ले रहे हैं, इंसानी इमोशन को सिमुलेट कर रहे हैं और हत्ता कि खुद के कोड्स लिखने लगे हैं। एआई का बहुत बड़ा यूज़ है मीडिया पॉलिटिक्स में। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आज एआई एल्गोरिदम के ही थ्रू चल रहे हैं, जो आपको वही कंटेंट दिखाते हैं जो आप देखना चाहते हैं। ये एल्गोरिदम्स आपके इंटरेस्ट को एनालाइज करते हैं और फिर आपको ऐसे कंटेंट के लूप में डाल देते हैं जिससे आपकी सोच सिर्फ एक डायरेक्शन में रह जाए। ये इको चैम्बर्स का कॉन्सेप्ट है, जहां आपको सिर्फ वही ओपिनियन सुनाई या दिखाई देते हैं जो आपके बिलीफ को रीइंफोर्स करते हैं। रिजल्ट, पोलराइजेशन ऑफ सोसाइटी। आज के दौर में एआई का सबसे डेंजरस मिसयूज हो सकता है डीफेक टेक्नोलॉजी से। आज डीफेक टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि आप किसी भी इंसान का वीडियो बनाकर उससे कुछ भी बुलवा सकते हैं। जैसे ये आमिर खान की वीडियो वायरल हुई थी, जिसमें आमिर खान मोदी सरकार को क्रिटिसाइज करते हुए नजर आए थे। नागरिक लखपति है, हर एक के पास कम से कम 15 लाख। रणवीर सिंह की ये वीडियो देखिए। मोदी जी का पर्पस यही है, उनका उद्देश्य यही था कि वो सेलिब्रेट करे हमारी दुखी हुई जीवन और दर को, हमारी बेरोजगारी को, हमारी। आपको जानकर हैरानी जरूर होगी
कि ये दोनों ही वीडियो फेक हैं। आपको ये तो अंदाज़ा हो ही गया होगा कि डीपफेक कितना ज़्यादा डेंजर हो सकता है और इसका सबसे ज़्यादा मिसयूज़ हो सकता है पॉलिटिक्स में। 2024 के लोकसभा इलेक्शन में कई वीडियोस वायरल हुई थी जिसमें डीपफेक का यूज़ करके वीडियोस को मैनिपुलेट किया गया था। पॉलिटिशियन ऐसे डीपफेक वीडियोस बनवाते हैं ताकि लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन दिया जा सके और इलेक्शन को मैनिपुलेट किया जा सके। डीपफेक एक ऐसा वेपन है जो अगर गलत हाथों में चला गया तो हमें सच और झूठ का पता ही नहीं चल सकेगा और हम इन वीडियोस को देखकर अपना डिसीजन लेने लगेंगे। इसके अलावा एआई का बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है ऑटोनोमस व्हीकल और ऑटोनोमस वेपन्स के लिए। आज दुनिया के बड़े बड़े देश एआई पावर्ड ड्रोन्स और रोबोट डेवलप कर रहे हैं जो बिना किसी इंसानी इंटरवेंशन के फाइट कर सकते हैं। ये मशीन्स टारगेट को आइडेंटिफाई करती हैं, उस पर अटैक करती हैं और हत्ता कि अपने एक्शंस को ऑप्टिमाइज करती हैं। अब प्रॉब्लम यहाँ पर खड़ी होती है कि जैसे इंसान जब किसी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का हिस्सा होता है तो वो इथिकल और मोरल वैल्यूज़ का ध्यान रखता है, मगर एआई एल्गोरिदम्स बस डाटा और प्रोग्रामिंग के बेसिस पर डिसीजन लेते हैं। उनके लिए क्या मोरल है या इमोरल वो नहीं जानते। लेकिन क्या होगा जब इनकी प्रोग्रामिंग में कोई बग आ जाए या इन्हें कोई हैक कर ले या ये खुद डिसीजन लेकर अपने ही सोल्जर्स को मारने लगें। ऐसा हुआ तो इनका कंट्रोल हमारे हाथों से निकल सकता है। इसका मतलब है कि एक ऐसा वेपन सिस्टम जो एक नेशन को बचाने के लिए बनाया गया था वो उसके अपने ही लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है। एआई के बढ़ते हुए दौर में कई ऐसे सवाल हैं जो कि काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं और अभी तक उनका आंसर नहीं मिल सका है, जिसमें से एक है एथिकल डिलेमा। एथिकल डिलेमा उस कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को कहते हैं जिसमें दो या दो से अधिक में से किसी एक को चुनना होता है और हर एक डिसीजन का पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस भी होता है। अब अगर एआई की बात करूं तो एआई के डिसीजन बहुत ही पावरफुल हो गए हैं, लेकिन उनके पीछे का मोरल कंपास क्या है? क्या एआई सच में इंसानों के लिए एथिकल डिसीजन ले सकता है? एग्जाम्पल के तौर पर एक ऑटोनोमस कार अगर एक एक्सीडेंट सिनेरियो में फंस जाए जिसमें आपकी सेफ्टी और दूसरे पेडेस्ट्रियन की सेफ्टी की बात हो, तो ऐसे में वो कार क्या डिसीजन लेगी? क्या वो कार आपकी सेफ्टी के लिए दूसरे लोगों की ज़िंदगी को रिस्क में डाल देगी या सिनेरियो कुछ और ही होगा? इसी तरह हेल्थ केयर में एआई का यूज़ भी एक एथिकल डिबेट का मुद्दा बन गया है। आज एआई एल्गोरिदम्स पेशेंट के डाटा को एनालाइज करते हैं और ट्रीटमेंट सजेस्ट करते हैं, लेकिन अगर ये सजेशंस बायस डाटा के ऊपर बेस्ड हैं तो क्या वो फेयर डिसीजंस होंगे? और अगर एआई ने गलत डायग्नोसिस दिया तो उसकी जिम्मेदारी किस पर होगी? डॉक्टर पर, एआई पर या उस कंपनी पर जिसने वो एआई डेवलप किया है? ये सब एथिकल डिलेमा हैं जो आज हमें फेस करने पड़ रहे हैं। और दूसरा सवाल है सिंगुलैरिटी। सिंगुलैरिटी वो स्टेज है जब एआई इतना एडवांस हो जाए कि वो खुद को अपग्रेड करने लगे, अपनी एबिलिटीज़ को एक्सपोनेंशियल स्पीड से इम्प्रूव करने लगे और इंसानी इंटेलिजेंस को पार कर जाए। ये एक ऐसे फ्यूचर की शुरुआत है जहां एआई की सोच हम इंसानों से ज़्यादा पावरफुल हो जाती है। सवाल ये है कि इस स्टेज के बाद आखिर क्या होगा? एक पॉसिबिलिटी ये है कि एआई अपने क्रिएटर्स यानी इंसानों को इररिलेवेंट कर देंगे। वो अपने डिसीजन खुद लेने लगेंगे, अपने गोल डिफाइन करेंगे और हत्ता कि अपने क्रिएटर्स के अगेंस्ट भी एक्शन ले सकते हैं। ये सिनेरियो साइंस फिक्शन नहीं है बल्कि एआई रिसर्चर्स के लिए एक रियल कंसर्न है। एलन मस्क और स्टीफन हॉकिंस जैसे विजनरीज ने इसके खतरों को पहले ही हाईलाइट कर दिया था। Mark my words, AI is far more dangerous than nukes. अगर एआई अपने कंट्रोल से बाहर हो गया तो क्या हम उसे वापस अपने कब्जे में ले पाएंगे? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम उस वक्त अपनी ही क्रिएशन के स्लैब बनकर रह जाएंगे? ये ऐसे सवाल हैं जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स हैं और एआई डेवलपमेंट कंपनीज को इसके बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट जो कि बहुत सारे लोगों को नुकसान पहुंचाने वाला है वो है जॉब डिस्प्लेसमेंट। ये तो हम सभी को पता है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर आ रहा है, वैसे वैसे एआई हर फील्ड में अपना कदम रख रहा है। जैसे इंसान कोई काम करते हैं वैसे ही एआई भी अब काम करने लगे हैं और बहुत सारे काम इंसानों से बहुत जल्दी और बेहतर तरीके से कर सकते हैं। इसलिए ये जाहिर है कि जैसे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एडवांस होता रहेगा ये इंसानों के सारे काम करने लगेगा। तो जब एआई इंसानों से बेहतर और फास्ट काम करने लगेंगे तो फिर कंपनीज को वर्कर्स की ज़रूरत ही नहीं रहेगी, क्योंकि एआई मशीन्स को ना तो खाने की ज़रूरत होती है और ना ही सैलरी की। और ऐसा हो भी रहा है। पहले जहाँ किसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में हज़ारों वर्कर्स काम करते थे और अब आर्टिफिशियल मशीन्स आ जाने पर ये क्वांटिटी 95% तक घट गई है। वो इसलिए क्योंकि मशीन से काम कराना कंपनीज के लिए एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट है और कंपनीज को इससे बहुत ही फ़ायदा भी है। ना तो उनका प्रोडक्शन रुकता है और ना ही उन्हें सैलरी देने की ज़रूरत पड़ती है।
कहने का मतलब यही है कि आने वाले वक्त में कई तरह की जॉब जैसे मैन्युफैक्चरिंग, डाटा एंट्री, कस्टमर केयर, ट्रांसपोर्टेशन जॉब, क्योंकि सेल्फ ड्राइविंग कार्स और ट्रक्स का डेवलपमेंट ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री को डिस्टर्ब करने वाला है। ऑटोनोमस व्हीकल्स अगर सक्सेसफुल डिप्लॉय हो जाते हैं तो ट्रक्स ड्राइवर्स, टैक्सी ड्राइवर्स और डिलीवरी ड्राइवर्स की जॉब सीरियसली अफेक्ट होंगी। इसके अलावा डिजिटल मार्केटिंग जॉब, कंटेंट राइटिंग जॉब, ग्राफिक डिज़ाइनर्स और रिटेल इंडस्ट्री में भी जॉब्स अफेक्ट होंगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले कुछ सालों में AI 300 मिलियन लोगों की जॉब्स को ख़त्म कर देगा। लेकिन एक तरफ जहां इन फील्ड्स में जॉब डिक्रीज होंगी, वहीं दूसरी तरफ नई जॉब अपॉर्चुनिटी भी सामने आएंगी। न्यू जॉब रोल्स जैसे AI मेंटेनेंस, AI एथिक्स स्पेशलिस्ट, डाटा साइंटिस्ट और AI ट्रेनर्स का डिमांड भी बढ़ेगा। हर इंसान के लिए स्किल सेट अपग्रेड करना और AI के साथ कोलैबोरेट करना फ्यूचर प्रूफ होने का सबसे इफेक्टिव तरीका होगा। AI एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें इनफाइनाइट पोटेंशियल है, लेकिन साथ ही इनफाइनाइट रिस्क भी हैं। और देखा जाए सब कुछ इतना नेगेटिव भी नहीं है। AI के खतरनाक पोटेंशियल को समझकर साइंटिस्ट और पॉलिसी मेकर इस पर काम कर रहे हैं कि कैसे AI को रेगुलेट किया जा सके। साइंटिस्ट AI एथिक्स पर रिसर्च कर रहे हैं, AI को सेफ बनाने के प्रोटोकॉल्स बना रहे हैं। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब हम AI के डेंजर्स को समझें और उसके अगेंस्ट एक्शन लें। आखिर हमारी फ्यूचर की सेफ्टी हमारे ही हाथों में है। तो दोस्तों, आज की जर्नी यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और बियॉन्ड द थॉट चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके क्या विचार हैं AI के फ्यूचर और इसके डेंजर्स के बारे में, नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और अगले वीडियो में हम और भी डीप मिस्ट्रीज टॉपिक्स को एक्सप्लोर करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस एंड स्टे सेफ।